दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी एक नागमणि होती है। स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश जो होती है उसकी पहली बूंद अगर नाग की मुंह में लग जाए तो वो नागमणि उत्पन्न कर लेती है। और उसके बाद नागमणि आने के बाद उसके पास अद्भुत शक्तियाँ आ जाती है। जैसे वो किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती है, पलक झपकते ही किसी भी जगह पर उत्पन्न हो सकती है। और अपना आकार कितना भी बड़ा कर लेना और अपना आकार कितना भी छोटा कर लेना, उसके पास ये शक्तियाँ उत्पन्न हो सकती है। कहते हैं नागमणि की रोशनी बहुत ही तेज होती है। इसकी रोशनी कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि की रक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। वो इंसानों से इसे हमेशा छिपा कर रखती है। कहते हैं कोई अगर नागमणि इच्छाधारी नागिन से छीन ले तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। ये एक सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बिहार के एक नरभंगा गांव में घटी, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब में है। गांव में सौरभ और गोपाल नाम के दो व्यक्ति रहते थे, जो कि बकरी चराने के लिए जंगल में जा रहे थे। तभी गोपाल को पता चलता है कि मेरी एक बकरी खो गई है जंगल में, और वो तभी उसी जंगल में चल जाता और वहाँ पर ही नाग नागिन का जोड़ा नागमणि की रक्षा कर रहा होता है। और गोपाल अपनी बकरी के पीछे चला जाता और उसको दोस्त को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मेरी बकरी को ढूंढ के पीछे से आ रहा हूँ। तभी वहाँ पर नागमणि जो कि स्थित थी, वहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा उसकी रक्षा कर रहा था। और नागिन नाग को कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम इसकी रक्षा करना। तभी गोपाल जंगल में पहुँच जाता है और वो वहाँ पे एक पेड़ के नीचे एक चीज़ जो कि चमक रही थी, जो कि नागमणि है, उसके पास जाता और उसी पेड़ की एक डाली को तोड़ के उसमें उसके जो बिल था उसको तोड़ने लगता है। और उस बिल में से उसमें जो बिल के अंदर जो नाग था उसको जाकर वो लगती है वो लकड़ी, और तभी वो नाग वहाँ पर मर जाता है। इसके बाद वो आदमी उस बिल में से हाथ डालकर नागमणि निकालता है और फिर देखता है कि नाग मर गया है कि नहीं मरा है। लकड़ी से हिलाकर देखता है, हाथ से पकड़ कर देखता है, पर वो मर चुका था। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करता है। फिर तभी नागिन वहाँ पर आ जाती है और देखती है कि नागमणि तो गायब है और नाग मेरा मर चुका है। तो फिर उसका गुस्सा डबल हो जाता है और वो ये प्राण ले लेती है कि मैं जिसने भी मेरे इस नाग को मारा है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और वो नाग के आँख में आँख डाल के देख लेती है कि मेरे नाग को किसने मारा है। और तभी वो सबसे बड़ी गलती करता है गोपाल। वो उसको नाग मारने के बाद उसको जला देना था। यही गोपाल सबसे बड़ी गलती करता है। और नागिन जो कि वहाँ पर स्थित थी, वो वहाँ पे प्राण ले लेती है कि जिसने भी मेरे नाग को मारा है उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए, सातों जन्म में कभी ना कभी उसको मारूंगी। पर गोपाल को उस नाग को जला देना था और वो ये नहीं करता है नागमणि मिलने के बाद। और गोपाल यही सबसे बड़ी गलती करता है। गोपाल नागमणि लेने के बाद अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद वो नागमणि लेके विष मांगता है कि मेरी बकरी जो कि खो चुकी थी वो मुझे मिल जाए। और अगले ही दिन जब वो नागमणि से विष मांगता, उसके अगले ही दिन उसको उसकी बकरी मिल जाती है। फिर वो विष एको मांगता है कि मैं अमीर हो जाऊँ, और वो गांव में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाता है। और इसी के चलते चलते वो नागमणि से विष मांगता रहता है। तभी वो एक जगह जा रहा होता है, वहाँ पर जो नागिन जिसके नाग को उस गोपाल ने मारा था, उसी नागिन का बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ था। और वो ये सोचकर एक रास्ते पर जाके अपना रूप धारण कर लेती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि आज गोपाल कहीं पर जाने वाला है। और उसी का फ़ायदा उठाकर गोपाल के गाड़ी के सामने आकर वह रोने लगती है
भी अपना रूप धारण करके, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके। और वह कहती है गोपाल से कि मेरे पति ने, मैं पास के गांव में ही रहती हूँ और मेरे पति ने दूसरी लड़की से शादी कर ली है और मुझे मार मार के बाहर निकाल दिया है। तो अब मैं बेसहारा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या करूँ। तो गोपाल को इस रूप बदली नागिन पर तरस आ जाता। वो कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। यही सोचकर वो उसके पास एक जरिया आ जाता है कि अब मैं गोपाल को मार डालूंगी। तो यही सोचकर वो उसके साथ घर पे चली जाती है और देखते ही देखते गोपाल और इनमें गहरी दोस्ती हो जाती है। और ये नाग नागिन का जोड़ा जो कि मर चुका था, बस नागिन जिंदा थी, वो एक इंसान से प्यार करने लगती है। ताकि ये प्यार वैसे तो झूठा था क्योंकि उसे अपना बदला लेना था। तभी ये एक जगह घूमने जाते हैं और वहाँ पर नागिन बोलती है कि तुम्हारे जो गले पर जो चीज़ चमक रही है वो क्या है, मुझे भी दिखाओ, मैं भी मेरे गले में पहन के देखना चाहती हूँ कि ये क्या है। तो पर गोपाल उसे नहीं देता है क्योंकि गोपाल को पता है कि वो एक नागमणि है। तो फिर नागिन गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम मेरे से कम प्यार करते हो इससे। तो भी गोपाल को ना चाहते हुए भी वो नागमणि उसे देनी पड़ती है। और जैसे ही वो नागमणि वो लेती है, उसके बाद वो अपना रूप बदल लेती है और कहती है कि तुम वही इंसान हो जिसने मेरे नाग को मारा था। पर गोपाल कहता है कि नहीं नहीं, वो मैं था, पर मैंने जानबूझ के नहीं मारा था क्योंकि मुझे वहाँ पर एक चमकती हुई चीज़ दिख रही थी, इसीलिए मैंने वो डंडा उसी पेड़ से उखाड़ा और उससे मैंने तो वो बील तोड़ने की कोशिश की। पर उस बील के अंदर नाग था, ये मुझे नहीं पता था, और वही डंडा उसके सर पे जाके लगा और उससे उस नाग की मृत्यु हो गई। पर मैंने उसको बचाने की कोशिश की थी पर वो नहीं बच पाया। तो भी नागिन उसकी बात को ना मानते हुए वो तो बहुत ही क्रोधित थी क्योंकि उसको नागमणि मिल चुकी थी। जैसे ही वो नागमणि उसे मिली, उसने अपना रूप बदल लिया और वो एक सुंदर कन्या की वजह से, सुंदर कन्या की जगह एक डरावनी कन्या बदल गई और जो कि नागिन में बदल चुकी थी। उसने उस गोपाल को इतनी बार डसा कि जब तक वो मर नहीं गया, जब तक उसको डसते ही रही। और यहाँ पर नागिन का बदला पूरा हो चुका था। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी नागिन के नाग को कभी नहीं मारना चाहिए, वरना वो सातों जन्म तक हमारा पीछा करती है। और ये सोचते हुए ही इस कहानी का मैंने लिखा था। और ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना ताकि मैं एक और ऐसी कहानी ला सकूँ।